हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झीर मंत्रा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो हम प्रोजेक्शन सिस्टम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसी में फर्दर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है। हम इसकी प्रोजेक्शन सिस्टम में इसको ड्रॉ करेंगे। मैं इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करूँगा, इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूँगा, देन इसका हम साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इससे आपको प्रोजेक्शन सिस्टम को समझने में बहुत हेल्प होगी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके व्यूज़ कहाँ कहाँ बनेंगे। ठीक है, चलो पहले इस ऑब्जेक्ट में हम इसकी डायमेंशंस को एज्यूम कर लेते हैं। जैसे चलो एज इट इज़ हम इसको बना लेते हैं। इसकी डायमेंशन अप्रॉक्सीमेट दिस इज 15 mm। मैं इसे रफली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड दिस वन इज 30 mm। दिस लेंथ इज अप्रॉक्सीमेट 70 mm। 15, then this is 20 mm। ठीक है, एंड दिस गैप इज अगेन 20। दिस इज 20 एंड जो भी हमारे पास यहाँ पे बच गया वो भी हमारे पास 20 है। ठीक है, आप इसमें लाइंस वगैरह लगा के अगर आपने डायमेंशंस अगर प्रॉपरली करनी है तो आप यहाँ से इस टाइप से डायमेंशनिंग कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस डिस्टेंस इज 30 एंड दिस वन इज 15। अगर आपको 70 के डिस्टेंस शो करना है तो आप यहाँ से अगेन यहाँ से प्रोजेक्शन एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देन इस टाइप से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज इट्स फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में जो आपका डिस्टेंस इसमें शो कर सकते हो। सेम वे में आपने यहाँ से भी लाइंस ड्रॉ करनी है, कुछ इस टाइप से आपकी लाइंस यहाँ पे चली जाएंगी, इस टाइप से। ठीक है, दैट्स इट। मैं ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं जाऊँगा, मैं अभी सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में समझाता हूँ। ठीक है, तो रही बात सबसे पहले अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में जहाँ पे मैं ये एफ मेंशन कर रहा हूँ ये वाला सरफेस हमें विजिबल होगा इन फ्रंट व्यू में, जिसके ऊपर मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये देखो सेक्शनिंग कर रहा हूँ। ये वाला सरफेस हमें विजिबल होगा फ्रंट व्यू में। ओके, जैसे अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सामने से देखते हैं तो हमारा फ्रंट व्यू में ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जब मैं यहाँ से इसको देखूँगा, ठीक है, इस डायरेक्शन से हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। इस डायरेक्शन से हम इसको देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू विजिबल रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू मेंशन कर देता हूँ। जैसे अप्रॉक्सीमेट 70 mm इसका साइज़ है। तो चलो मैं यहाँ से इसकी ड्राइंग शुरू कर देता हूँ। आपके पास ड्राफ्टर होगा तो आपकी लाइंस जो हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की आपकी लाइंस यहाँ पे लगेंगी। इसकी हाइट यहाँ पे 15 mm है। अगेन 15 mm। यहाँ पे हमारे पास 20 mm बोथ साइड से डिस्टेंस है। दिस इज 20 और ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 20। फर्दर इसकी हाइट यहाँ पे ऊपर को भी 20 mm है, तो मैं यहाँ से भी इसको 20 mm ड्रॉ कर दूँगा और सिमिलरली मैं यहाँ से भी इस डिस्टेंस को 20 मार्क करने के बाद ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ऐसे बना दूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू एज इट इज़ प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसके नीचे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये हमने क्या बनाया। ठीक है, कौन सा व्यू हमने बनाया। तो दिस इज फ्रंट व्यू। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, सिमिलरली अब इसके जस्ट बिलो, इसके जस्ट नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा इसका टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में जब हम ऊपर से देखेंगे तो जहाँ जहाँ मैं टी लिख रहा हूँ ये और ये 3 सेक्शंस हमें टॉप व्यू में विजिबल होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जस्ट इसकी प्रोजेक्शंस नीचे को लेता जाऊँगा। ठीक है, सिमिलरली
यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, दिस इज 10, 20 एंड 30। मैं इन लाइंस को मैच करवा दूंगा। इस पॉइंट से मैं टॉप से प्रोजेक्शंस ले लूंगा, यहाँ से और ये नीचे। ठीक है, तो ये जो मेरा यहाँ पे बना, ये इसका बन गया यहाँ पे टॉप व्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है हमारे लिए साइड व्यू में। ठीक है, कि आपने साइड व्यू इसमें कहाँ ड्रॉ करना है, साइड व्यू आपने कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या रहता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे जो भी साइड व्यू आपको विजिबल हो रहा है, जो भी साइड व्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको आपने ड्रॉ करना है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज साइड व्यू। साइड व्यू में क्या बनेगा, जहाँ जहाँ मैं एस लिख रहा हूँ, एस और एस, ये दो चीज़ें मेरी साइड व्यू में विजिबल होंगी। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको क्या है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड व्यू विजिबल है। आपको कौन सा व्यू साइड व्यू दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ठीक है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में हमारा एक प्रोफाइल प्लेन होता है, इमेजिनरी प्लेन हम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा साइड व्यू बनता है। ठीक है, तो साइड व्यू अब जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू विजिबल है तो आपको उसको ड्रॉ करना है ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, जैसे आपको लेफ्ट साइड विजिबल है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू आपको दिख रहा है, तो आपने इसको ड्रॉ करना है राइट हैंड साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो जैसे मेरे पास ये इसका फ्रंट व्यू है, तो मैं इसके जस्ट राइट साइड में यहाँ पे मैं इस व्यू को ड्रॉ करूंगा। जैसे ये मेरे पास 30 mm हाइट इसकी है, दिस इज 20 प्लस 15 35, 10, 20, 30 एंड 35। सेम वे में 10, 20 एंड 30। या आप यहां से भी इसकी प्रोजेक्शन ले सकते हो इस टाइप से। ये एज आपको यहां पे शो करना पड़ेगा, तो इसकी प्रोजेक्शन आप ले सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, और इसके नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा दिस इज साइड व्यू। अब अगर लिखना है तो आप इसके साइड यहां पे लिख सकते हो लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट में कि आपको लेफ्ट हैंड साइड विजिबल है, तो आपको ड्रॉ कहाँ करना है इसको, ऑन द राइट हैंड साइड। बट लिखना वहां पे ध्यान से यही है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड व्यू ड्रॉ किया है ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पे साथ में कुछ एक डायमेंशंस भी इसकी मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करोगे तो आपको साथ के साथ इसकी डायमेंशंस को भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ट्राई कम से कम डायमेंशंस आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, जिससे आपकी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। एक्स्ट्रा डायमेंशनिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट के बीच में भी डायमेंशनिंग आपने नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपकी कोई डायमेंशनिंग आती है, ठीक है, तो आपको उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये मेन मेरी डायमेंशन है, यहाँ पे मेरे को एरोहेड बनाने हैं। एरोहेड आपके बिल्कुल एग्जैक्ट थिन एंड लॉन्ग बनने चाहिए इस टाइप से। लाइक दिस डायमेंशन इज 70 mm, तो आप यहाँ पे 70 मेंशन कर दीजिए। विड्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं लाइक दिस। अब इसकी विड्थ की अगर मैं बात करूँ, टॉप व्यू में जो हमें दिख रहा है दिस इज 30 mm, तो मैं इसको यहाँ प्लेस करूँगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले डायमेंशनिंग वाली जो हमने शीट बनाई थी, डायमेंशनिंग वाला जो मेरा वीडियो था, उसमें मैंने आपको मेंशन किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन के हमेशा अबव डायमेंशनिंग प्लेस करनी है, वर्टिकल लाइन के हमेशा लेफ्ट साइड में डायमेंशनिंग को प्लेसमेंट करनी है आपने। ठीक है,
तो सेम वे में मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर रहा हूँ। ये हाइट मेरे पास है 15 mm, टोटल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 15 + 20 दिस इज़ 35। तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस मेरे पास बच गया यहाँ पे 20 इस साइड बचेगा, हो गया 40। तो बीच में मेरे पास जो डिस्टेंस बचा ये मेरे पास बच गया यहाँ पे 30 mm। ठीक है, ज़्यादा अगर आपको इसमें और कुछ मेंशन करना है तो इस टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे तो उसके नीचे आप एक नोट मेंशन कर सकते हैं। नोट ऑल डायमेंशंस आर इन mm। हमारी जितनी भी डायमेंशंस हैं ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर। आपको इसके साथ mm लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल एक नोट यहाँ पे प्लेस कर दो बॉटम पे, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, अब इसी के साथ साथ इसमें एक सिंबल भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे आप टाइटल बॉक्स भी बनाते हो, टाइटल बॉक्स में एक सिंबल का कॉलम आपका रहता है, तो वहाँ पे आपको एक सिंबल इसका बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं एक फ्री हैंड यहाँ पे आपको स्केच बना के दिखा देता हूँ। इस सिंबल में हम क्या चीज़ शो करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई सिलेंडर है, मान लीजिए टेपर्ड सिलेंडर है, या कोन है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके साइड व्यू, जैसे अगर हम इसको यहाँ से साइड व्यू में यहाँ से देख रहे हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं तो इसका साइड व्यू कहाँ बनेगा, टुवर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, बस यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन लेते हुए आगे को इस टाइप से, मैं से फ्री हैंड आपको समझा रहा हूँ इसको। ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्शन ये चली जाएगी प्रोजेक्शन इसकी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को रेफरेंस सेंटर लेते हुए, यहाँ पे जैसे किसी भी एक पॉइंट को सेंटर लेते हुए कहीं भी आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको एज अ सेंटर यूज़ करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना है इस साइज़ का, और सेकंड आपको सर्कल ड्रॉ करना है इस साइज़ का। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे कंपास नहीं है तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपली आपको फ्री हैंड में इसको शो कर रहा हूँ। जहाँ भी ये सिंबल बना होगा उसका मतलब क्या हुआ कि दिस पिक्चर, दिस ड्राइंग इज ड्रॉन इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, आपने जो ड्राइंग बनाई है वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही बनी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है एक्चुअल में, इस टाइप से एक आपके पास कोई कोन है, ऐसे 3D में एक पिक्चर में आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक कोन है। हम क्या कर रहे हैं, इसी के व्यूज़ हम बना रहे हैं, लाइक दिस इज इट्स फ्रंट व्यू। जब हम यहाँ से इसको देखेंगे, साइड व्यू हम यहाँ से इसका देख रहे हैं, यहाँ से आपका फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ से आपका साइड व्यू बनेगा। क्लियर है? तो ये मेरा सारा का सारा, जैसे फ्रंट व्यू ये चीज़ है तो फ्रंट व्यू में मैंने ये चीज़ यहाँ पे शो कर दी। ये हमारा साइड व्यू है, दो व्यूज़ यहाँ पे, दिस इज साइड व्यू एंड साइड व्यू। अब रही टॉप व्यू में 1, 2 और 3 पोर्शन आपको दिख रहे हैं, तो टॉप व्यू में मैंने टॉप में 1, 2 एंड 3 पोर्शंस यहाँ पे आपको शो कर दिए। क्लियर है? तो यहाँ तक इस टॉपिक में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किसी को कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, और आपके कोई भी डाउट्स होंगे उनको मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, सिमिलरली अब इसमें देखो, आप अगर साइड व्यू आपको ऐसे टिल्ट होता है, ये साइड व्यू मान लीजिए ये व्यू विजिबल ना होके आपके पास ये वाला साइड व्यू विजिबल होता, तो आपने क्या करना था, उस केस में राइट हैंड साइड व्यू बनाना था ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर मेरे को टेक्स्ट कीजिए, एंड किसने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।